गुड मॉर्निंग बच्चों। जय महाकाल। चलिए आज करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कौन कौन से फॉर्मूले यूज करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन कौन से फॉर्मूले यूज करते हैं, तो सबसे पहला आपका रहता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलता है कि दो पॉइंट्स आपके पास दिए हैं, एक ए एक बी। यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इसको बोलेंगे x1 y1, इसको x2 y2, ये दिए होते हैं बेटा। तो आपके पास जो फॉर्मूला रहेगा वो ऐसे बनता है। ए बी का डिस्टेंस अगर निकालना आपने, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो दिस इज योर फर्स्ट डिस्टेंस फार्मूला। दूसरा इसमें आता है सेक्शन फार्मूला। ये दो सिचुएशन में अप्लाई होता है बेटा। या तो रेशो आपको गिवन होगा या रेशो आपको फाइंड आउट करना होगा। अगर आपको रेशो दिया है तो भी सेक्शन फार्मूला यूज होगा क्वेश्चन में, अगर दिया है अगर आपको पूछा है फाइंड रेशो तो भी सेक्शन फार्मूला यूज होगा। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है बेटा, जैसे ये यहाँ पे ए और बी और बीच में कोई पॉइंट पी है जिसका रेशो हमें दिया है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x1 y1 x2 y2। अब जब रेशो दिया होता है ना बेटा तो फाइंड क्या करते हैं हम, कोऑर्डिनेट्स। और जब रेशो फाइंड करना होता है तो गिवन क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स हमें दिए होते हैं। कौन से पॉइंट के, इस पॉइंट के। अभी हमें वो निकालने हैं क्योंकि हमें रेशो दिया है, मान लो m1 m2। तो हम क्या करेंगे, दोनों के इसमें सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, ऐसे लिखना है आपको, m1 प्लस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, कॉमा m1 प्लस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। यहाँ x x जोड़ दो बेटा, यहाँ y y जोड़ दो। अगर 1 है तो 2 लिख लो, 2 है तो 1, 1 2 2 1, बन गया आपका सेक्शन फार्मूला। m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। पहले वाले से निकलता है बेटा ये x कोऑर्डिनेट, दूसरे वाले से निकलता है y कोऑर्डिनेट। तो ये है हमारा सेक्शन फार्मूला। क्लियर, दो हो गए। अब इसमें तीसरा यूज होता है, जब भी रेशो आपका, रेशो अगर 1:1 दिया होता है तो उस केस में हम सेक्शन फार्मूले की जगह यूज करते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट कब होगा यूज, व्हेन रेशियो इज 1:1। तो वो होता है, जैसे एक ये लाइन है ए बी और इसका बिल्कुल मिड पॉइंट है पी, और क्वेश्चन में दिया होना चाहिए, जैसे यहाँ पी था बट ये मेंशन नहीं था कि ये मिड पॉइंट है, तो हम खुद नहीं ले सकते। अगर ये दिया है तो इसका मतलब ये हुआ, इसमें क्या करेंगे हम, x1 y1 यहाँ के कोऑर्डिनेट, x2 y2 यहाँ के। तो इसके p के जो कोऑर्डिनेट है ना बेटा, पहले वाला कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो ये बहुत सिंपल होता है मिड पॉइंट फार्मूला। और यूज़ कब होता है ये यूज़ होता है जब आपको क्या दिया हो, रेशो 1:1 दिया हो और बीच में ये बोला हो कि मिड पॉइंट है। इज इट क्लियर बेटा। चलो एक और कर लेते हैं इसमें। सेंट्रोइड, सेंट्रोइड का फॉर्मूला। ये बेटा बच्चे छोड़ देते हैं अक्सर। सेंट्रोइड क्या होता है, जैसे ये है, इसके जो मीडियंस होते हैं ना बेटा ट्राइंगल के, ये किसी एक पॉइंट पे आपस में मिलते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं हम सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं इसको, तो सेंट्रोइड निकालने के लिए अगर आता है तो वर्टेक्स, जैसे ए है, ये बी है, ये सी है, तो यहाँ होगा x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, तो यहाँ पर
सेंट्रॉइड निकलता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। इससे निकलेगा यहाँ का पहला पॉइंट, फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, इससे निकलेगा दूसरा यहाँ का कोऑर्डिनेट। इसको बोलते हैं हम सेंट्रॉइड। क्या निकला ये? सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। और याद रखना कि जो ये वाला होता है ना बेटा, जो ये मीडियन होता है, मीडियन, ये सेंट्रॉइड से आगे होता है 1, पीछे होता है 2। तो यहाँ का जो रेशियो रहता है हमेशा वो रहता है 2:1। तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा? 2 और इधर 1। तो ये भी याद रखना कि जो सेंट्रॉइड है वो मीडियन को डिवाइड करता है 2:1 में, और सेंट्रॉइड का फॉर्मूला ये होता है। तो आपके लिए 3 ही फॉर्मूले बेटा, 3 फॉर्मूले से आप पूरा चैप्टर कर लोगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।